जय माता दी। जय माता दी। नमो बुद्धाय। आज बात कर रहे हैं धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या होता है। क्या जाति का नाम है धर्म, कोई मनुष्य है धर्म, पशु पक्षी है धर्म, या पेड़ पौधे हैं। धर्म कौन है, धर्म कैसे जानेंगे कि ये धर्म है। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी पर कोई अत्याचार करे, क्या उसे धर्म कहेंगे। धर्म की परिभाषा, धर्म से क्या होगा। दया ही धर्म है। क्रोध, आप क्रोध करेंगे क्या होगा, गुस्सा आएगा, आपस में लड़ाई होगी, एक दूसरे की लड़ाई होगी। अगर आप किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, उसे अपनी गुस्सा दिखा रहे हैं, तो उससे क्रोध आएगा। जब क्रोध आएगा आपस में बैर होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, एक दूसरे का सर फूटेगा। क्या उसे धर्म कहेंगे। एक दूसरे के प्रति दया दिखाना वही धर्म। अगर लोभ हो गया, अगर आप पे लोभ आया, तो वहां क्या होगा। लोभ आने से पाप बढ़ेगा, भाई आपके ऊपर पाप आएगा। अगर आप किसी के प्रति लोभ आ गया, कुछ हो गया, तो आप लोभ में पागल हो गए, उसे पाने की इच्छा करेंगे ना, लोभ में। तो ये सब धर्म, धर्म क्या है, इंसानियत, दया। आप किसी पे दया दिखाते हैं, किसी को ऊपर उठा रहे हैं, किसी कोई मरता हुआ है, मर रहा है, उसे ला के पानी पिला रहे हैं, उसको जीवित अवस्था में ले आए, उसे धर्म कहते हैं। न कि कोई जाति विशेष, किसी मनुष्य को एक बना लो जाति से, उसे धर्म कहो, वो धर्म नहीं। परिवर्तन बहुत बड़ी चीज है, हर उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो आप उस परिवर्तन की ओर चल के देखिए कि मनुष्य का, जो मनुष्य है, उसका उद्धार कैसे होगा। मनुष्य का उद्धार किस तरह होगा, कैसे होगा, उस उद्धार की ओर बढ़िए आप। नए युग है, नए युग में नए धर्म की ओर चलिए, बुद्धि का विकास कराइए कि हर मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास हो, जिससे वो आगे उन्नति कर सके। वो अपने घरों में कुछ ऐसे प्रयोग करे, ऐसा बनाए जिससे उसका परिवार चले। उसको बुद्धि का विकास दीजिए, उसके अंदर ज्ञान लाइए। ज्ञान कहाँ से आएगा, शिक्षा से ज्ञान आएगा। जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तभी ज्ञान आएगा। तो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ज्ञान जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लिखना जरूरी है। बगैर पढ़े लिखे कुछ नहीं होगा। सिर्फ जान लेना या समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। जानना और समझना, दोनों में बहुत अंतर होता है। हम किसी को जानते हैं, नाम से जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं। अगर उसके पास पहुंचे, वहां गए, जब हम पहचानते नहीं हैं उसे, तो खाली जानने से क्या मतलब है। जिसको अगर जानना है तो उसे पूरी तरह पहचानना भी पड़ेगा आपको। जब तक आप पूर्ण रूप से नहीं पहचानेंगे, उसके विषय में नहीं जानेंगे, वो क्या है, क्या किया, मनुष्य के लिए क्या किया, आदमी के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, वो खाली जान लेना नहीं है। तब उस पर ध्यान दीजिए, तब उसे पूर्ण रूप से स्वीकारिए। भारत के अंदर जितना भी मनुष्य है, सब एक है, सब एक ही, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सिर्फ उनके दिमाग में सोच भरी हुई है गलत। उस सोच को निकालिए। आपके दिमाग में सब कुछ है। अच्छी राह में चलने के लिए बताइए, सही दिशा दिखाइए।
हर व्यक्ति को सही दिशा दिखाइए, जिससे उसका उद्धार हो सके, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, परिवार चला सके सही ढंग से। एक दूसरे का सहयोग करिए, किसी को गलत रास्ते पर मत डालिए, हिंसा मत कीजिए, हिंसा करना पाप है। अहिंसा की रास्ता पे चलिए, सही सत्य की ओर चलिए। सत्य क्या है? दया ही सत्य है, दया ही धर्म। अगर दूसरे पे हम दया दिखाते हैं वही धर्म है। पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, जैसे आम का पेड़ है, एक आम के पेड़ में कितने फल लगते, वो दया ही दिखा रहा है। आप गए तोड़ के ले आए और पेड़ तो कुछ नहीं कहा आपसे, न किसी प्रकार, और फल दिया, अगले वर्ष फिर फल देगा, अगले वर्ष फिर फल देगा, वो हमेशा फल देता ही रहेगा। आप चाहे जितना तोड़िए, जितना फल तोड़ेंगे उतना ही फल देगा। तो वो दया, वही धर्म है कि दूसरे के लिए देना। आप कुछ दीजिए उसके लिए, उसको सही रास्ता दिखाएंगे तभी आप। क्रोध करेंगे किसी के प्रति तो उससे क्रोध में लड़ाई झगड़ा ही होगा। तो ये लड़ाई झगड़ा वाली बात आए ही ना। एक दूसरे से मिलकर प्रेम से रहेंगे, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। जो स्त्री के लिए गलत बोले, गलत नियत रखे, वो कोई धर्म नहीं होता। वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। अगर औरत के प्रति किसी प्रकार की गलत सोच रखे, वो हैवान होगा। कोई भी संत हो, अगर वो औरत के प्रति गलत सोच रखता है तो क्या उसको आप संत मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। तो जहां जो लिखा है गलत, अगर औरत के प्रति कोई गलत चीजें लिखी हैं तो उसको मत मानिए आप। क्योंकि एक संत को अगर वो गलत रखता है, गलत दृष्टि रखता है, तो उसके पास आप कभी नहीं जाएंगे, उसको संत नहीं मानेंगे, धृत पाखंडी मानेंगे उसको। जब उसे पाखंडी धृत दोगला मानेंगे तो फिर जो जिससे हम आए, जिसकी वजह से आए, माँ ने ही जन्म दिया, एक औरत ने जन्म दिया हमको। औरत ना होती तो हम ना होते। तो औरत ने ही तो जन्म दिया। जब औरत ने जन्म दिया उसको, उसे गलत कहें, ये आपकी सोच, हमारी सोच नहीं है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की सोच है। जो राक्षस लोग होते हैं वही ऐसी सोच रखते हैं, घृणित कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी सोच मानसिकता ही उनकी ऐसी है। चाहे अपने आप को जितना बड़ा बने, जो कुछ बने, लेकिन उनकी सोच इतनी घृणित है। इसलिए आप लोग सही दिशा पकड़िए, सही राह पकड़िए। इस वीडियो को जो भी नए देख रहे हैं शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, नमो बुद्धाय।